आप सभी लोग भैया का वेलकम है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ज़्यादा चर्चा खतरा के तो नहीं के ना, वैसे 2-3 दिन लेट हो गया वीडियो बनाने में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स के 2 वीडियो हो गया था। ठीक है, बेसिक अभी बेसिक उसमें बाकी है, सबका डेफिनेशन बाकी है। और विलोपन के हो गया था, विलोपन और हाँ शायद विलोपन ही होता, प्रतिस्थापन अभी बाकी है 10th वाला। ठीक है, तो हम इसीलिए छोटा छोटा टॉपिक का डाल रहे हैं कि तुम लोग को पसंद है और जिस पे कंटिन्यू कमेंट करो। ओके, कमेंट के माध्यम से हम आगे वीडियो बना सकी। ठीक है, इसीलिए अभी छोटा छोटा बना रहे हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा बनाने का मकसद यही है। ठीक है, बाकी तुम लोग को जैसा पसंद आएगा वैसा बनाते रहेंगे। तो आज क्लास 12th यानी यूपी बोर्ड जो फिजिक्स रहता है उनमें सवाल बहुत पूछा जाता है, संधारित्रों के संयोजन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो वही हम सोचे आज 1-2 टॉपिक एक दो क्वेश्चन करा के तुम लोग को समझाया जाए, पसंद आएगा तो आगे भी ऐसे करेंगे। तो हेडिंग बना लो संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। संयोजन एक ही पेन से लिखा भैया, काली नीली अम्मन ना देखा। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। अब ध्यान से देखो, संधारित्रों के संयोजन में होता क्या है। कुछ लोग अरे सर जी आपके राइटिंग नहीं समझ में आता, तो थोड़ा कोशिश करेंगे भैया तो थोड़ा साफ साफ लिखें। ठीक है, तो इसमें संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन, हेडिंग डालो संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन। पहला है ये श्रेणीक्रम संयोजन। अब इनमें हम ज़्यादा डिटेल ना जाए, जब क्लास में आएंगे चैप्टर पढ़ाएंगे तो एकदम डिटेल में। इसमें सीधा मुद्दा, फॉर्मूला का होते हैं, सवाल कैसे लगाए जाते हैं, सीधी बात, बोर्ड में कैसे अप्लाई करा जी आई जी। तो ठीक है, ये सीधा सा मुद्दा सीखा जी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले के फिगर बनाओ जी। फिगर बनाने के लिए क्या करा जी, एक तार लिया जी। क्या लिया जी? एक तार लिया जी। ठीक है, तो तार ले लिया। जो डिजाइन बनाए थे अब समझाए थे, का हो परेशान ना। ठीक है, एक तार लिया जी। अब एक तार ले लिए, इनमें समान प्रकार के करंट जाते, धारा जाते। ठीक है, अभी बीच में जो डिजाइन बना है संधारित्र बोलते हैं, प्लेट लगा इसी को संधारित्र बोल दिया जाता है, कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर। संधारित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटर। देख लेना, कहीं कहीं स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाता है तो उसको मैनेज कर लेना, कैपेसिटर। ठीक है, ये हो गया इतना बात। अब ध्यान से देखो, यहाँ से मान लो कि करंट जा रहा है पॉइंट ए से, आम खास कुछ भी मान लो। ठीक है, करंट जा रहा है तो एम में जितना जी, सब बराबर रहेगा। कहने मतलब का एम करंट का रही सब बराबर रही, तीनों संधारित। ठीक है, 3 संधारित हैं इसमें। ठीक है, अब तीनों एक ही तार से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक ही तार से बंधा है कि नहीं बंधा? कुछ लोग कहें गैप है, अरे ये संधारित है। ठीक है, एक ही तार से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है श्रेणीक्रम संयोजन बोला जाता है। इसका भी नाम ले सकते हो, बी पॉइंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, एक सूत्र का होता है श्रेणीक्रम संयोजन का, डायरेक्ट सूत्र, डेरिवेशन ना करें, डायरेक्ट सूत्र। एक सूत्र का होता है 1/c। यहाँ कुछ लोग ई लिख देते हैं तो उससे मतलब ना लिखो या नहीं लिखो। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इस सूत्र हो जाएगी, क्या हो जी? सूत्र हो जाएगी, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। अब ई का है 1/c, क्या ये है? तुल्य धारिता, कुल, तुल्य कुल, सभी तुल्य धारिता। ठीक है, तो इतना मैटर खाली याद रखो बस, श्रेणीक्रम के लिए इतना सवाल लगाने के लिए पर्याप्त है। इतना हम सवाल लगाए तो लोग सिखाए थे, कोनो दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, अब हेडिंग जो हम लोग को नेक्स्ट हेडिंग बनाना है
ठीक है, ये इतना तो होएगा। ठीक है, अब सोचते हैं नेक्स्ट पेज में तुम लोग को बता दें। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालोगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, दूसरा हेडिंग डालोगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब ध्यान से देखो, इसको समझो। उम्मे का रहा श्रेणी में का रहा धारा एक के समान बहत रहा एमन धारा का हुई धरवा का हुई बटी जाए यह दोनों में अंतर है, बस बात खत्म, और कुछ ना है। फिगर देखो कौन है और सूत्र देखो कौन है, समझ लो, ध्यान से देखो। पहले फिगर बना दे। ये सब सूत्र के डेरिवेशन होते, निगमन होते, हम निगमन नहीं कराई थे। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्ट बता रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ से ए करंट जाता है, कौन मतलब ए बिंदु से कोई करंट जाता है। अब ध्यान से देखो, गधा लोग इधर ध्यान से देखो, नहीं तो लोग बेहोश हो जाइए। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट, ध्यान से देखो, उन्हें उल्ट जा बुझे मन। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज रहा था, हमें ऐसा लोग पढ़ लेते हैं तब वो हियाँ से करंट हो जाते। जब हियाँ पहुँचा ही करंट हो तो एक रास्ता इधर होएगा ई वाला, और एक रास्ता ऊपर वाला होएगा। बटा करंट हो कि नहीं बटा, ई पहले बताओ। अब चाहे तो बी से है, मान लो हियाँ से करंट आओ तो एक रास्ता हियाँ घुसरेगा, एक रास्ता वहाँ घुस गया। ठीक है, तो करंट बटा कि नहीं बटा। जब करंट धारा जब बट जात है, धारा जब बट जात है तो क्या हो जाता है, समांतर क्रम, समांतर। ठीक है, समान अंतर रहते हैं, वो बट जाते हैं, आधा इधर आधा उधर, वो बट जाते हैं। तो वहाँ का कमन लाव जाता है, घुसेड़ा जाता है समांतर क्रम संयोजन में। कमन घुसेड़ा जाता है समांतर क्रम में। इनमें धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। धारा क्या होती है, बढ़ जाती है, बट जाती है। अभी इसका सूत्र लिखोगे, कितना डिजाइन है, 1 2, तो एक है C1 मान लो, C2 मान लो। इसका सूत्र आप लोग लिखोगे तो C बराबर लिखोगे C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। और फिर वही वाली बात, ये क्या है, तुल्य धारिता। क्या है, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, सीधी सी बात। अगर 3 डिजाइन वाला देखना चाह रहे हो, 3 कैपेसिटर वाला देखना चाह रहे हो, तो वो भी देख लो, वो भी देख लो भैया। वो भी देख लो, फिगर पहले ड्रा कर दे। इसको इरेज कर, फिगर थोड़ा गलत बन गया था। ठीक है, तो इसको ऐसे कर दे। ठीक है, ए बी। अब ध्यान से देखो, अब तुम इसको C1 बोलो, इसको C1 बोलो, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए कर बोलो C1 C2 C3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर वही वाली बात, इधर से देवो करंट हो तो 3 जगह धारा बटी की ना बटी, इधर बट गया, इधर बट गया, इधर बट गया। इधर से देवो तो बटी की ना बटी, इधर बट गया, चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, 3 जगह बट जाए। ठीक है, जब धारा बटी जाए, धारा बट रही है, तो कौन सा हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन, सीधी सी बात है। इसका सूत्र लिखोगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये C क्या है, तुल्य धारिता, इसमें भी ये लिख दो, तुल्य धारिता। अब दोनों के सूत्र में देखो का अंतर है। श्रेणी क्रम में का होता है, 1 बटा कैसे लिखा जाता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हमें लिखा। और समांतर में का लिखा जाता है सीधा, मतलब बटा में नहीं रहता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डाटा जितना हो कैपेसिटर। ठीक है, अब इनमें दोनों का एग्जाम्पल समझेंगे बारी बारी। सूत्र हो गया, फिगर हो गया। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल समझेंगे बारी बारी। चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम में आ गया, ऑप्शंस में आ गया, ठीक है, कि ऐसे करके इसको बताओ। ठीक है, तो कैसे बताओगे, जैसे ये लिख दिया मैंने, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। ए और बी के बीच, धुंधला दिख रहा है क्या, थोड़ा
पता नहीं उजाला का थोड़ा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम। अभी स्टार्टिंग किया है ना तो थोड़ा उतना सेटअप मालूम नहीं है, ठीक है। रुक जाओ, कॉपी थोड़ा सेट कर लें, बस शायद सही दिख रहा होगा, ठीक है। धुंधला दिख रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। बाद में हम हाथ हटा लेंगे, पहले मतलब बोल देंगे क्वेश्चन की ऐसे। मैं फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, फिगर बना दूँ, फिर तुम लोग देख लेना कि कैसे क्या प्रॉब्लम मतलब लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो, फिगर बना, ऐसे फिगर बना रहेगा पेपर में और आ जाएगा, बोलेगा तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। तुल्यधारता ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करना है, दिमाग लगाओ। अब दिमाग सबसे पहले इसमें ये लगाना है कि पहचानो श्रेणीमा है कि समांतर में। अब ये देखो, यहाँ से निकला धारा चला, अब धारा बटा कि नहीं बटा, धारा बट गया ना। और जब धारा बट जाते तो कम्बन हो जाते, समांतर क्रम में हो जाते। और समांतर क्रम के फॉर्मूला का होता है बराबर, मतलब सी बराबर बटा वटा मना है, सी बराबर जितना डिजाइन C1 + C2 + C3, डिजाइन कितना है 2 है, कैपेसिटर 2 है, तो C1 + C2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, बात खत्म। और ये जो लिखा है म्यू एफ, इसको बोलते हैं माइक्रो फैरड। क्या बोलते हैं? माइक्रो फैरड बोलते हैं, ठीक है। संधारित्र का ये मात्रक होता है, वैसे कई मात्रक होता है जिसमें से ये माइक्रो फैरड भी एक मात्रक ही है संधारित्र का। किसका? संधारित्र का। अब ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे। अब ध्यान से देखो, तो पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसको चाहे तुम C1 मानो चाहे इसको मानो, तुम इसको C1 मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं? C2 मान ले रहे हैं। अब लिखो गिवन दैट C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है? तुल्यधारता। तो तुल्यधारता को किससे लिखते हैं? C से। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, सूत्र लगा दो समांतर क्रम वाला। तो इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख दो C1, ये एंड का निशान है, C1 एंड, और भी लिख सकते हो C2 समांतर क्रम में है, ठीक है। जब समांतर क्रम में तो क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा C1 + C2, तो C बराबर हो जाएगा C1 का मान 2 माइक्रोफैरड, या यहाँ मनवा दिया है, मेरे न जाओ कहाँ से आवा, और C2 बराबर 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। या माइक्रोफैरड नहीं लिखते फिर भी चल जाएगा, लेकिन लास्ट में मात्रक लिख दिया करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, तो कितना हुआ? 2 2 4 हो गया, और माइक्रोफैरड को एक बार लिख दो मात्रक, तो तुल्यधारता कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड। यही आप लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहीं आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क मतलब कि लगा के दिखाना, कमेंट करने कि सर जी आ गया कि नहीं आया, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं, ये होमवर्क हो जाएगा आप लोग का। होमवर्क देके फिर ये समांतर क्रम का हो गया, फिर श्रेणी का बता रहे हैं, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, मतलब एक में ही रहे, ठीक है। ये होमवर्क हम दे रहे हैं। यहाँ 3 माइक्रोफैरड कर दे रहे हैं, यहाँ 4 माइक्रोफैरड कर दे रहे हैं, यहाँ A कर दे रहे हैं, यहाँ B कर दे रहे हैं। आपको तुल्यधारता बताना है टोटल। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझेंगे। क्या समझेंगे? एग्जाम्पल नंबर दूसरा। समांतर क्रम का हो गया था, अब श्रेणी क्रम का समझेंगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है, यानी जो समझ में आओ तो भैया जो सभी का तो वही हम कहते लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर समझ में आए तो, ना आए तो भाड़ में गया सब कुछ, ठीक है। मतलब भाड़ में गए मतलब ये तुम लोग ना करो, ठीक है। हम मतलब चाहते कि बच्चे सीखें, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, समांतर का हो गया था, अब श्रेणी का देखा जी। तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लें, स्ट्रक्चर रहेगा, फिर वो आगे वही खतरा कहता नहीं लिखा रहेगा कि A और B के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कुछ लोग जानते नहीं, इतना बैल है। प्रीवियस ईयर के मतलब भैया जो बोर्ड परीक्षा में आ चुका है वह प्रीवियस ईयर, PYQ बोला जाता है, CBSE वाले बोलते, ठीक है। फिगर है,
2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, फिर यहाँ 2 माइक्रोफेरेड। आगे ऐड कर लेना, ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर वही आगे ऐड कर लेना, ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। चाहे जगह C1 मानो तो एक हम C1 C2 C3 हल करने का। आप जैसे हल करना चाहो तो नीचे बना के फिर दोबारा हल कर सको, बस मैं इसी में स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर वही वाली बात, सेम धारा जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है तो समांतर क्रम में रहेगा नहीं। जब समांतर क्रम में नहीं रहेगा तो बचा का श्रेणी ही तो बचा, तो लगा दो डायरेक्ट। गिवन है लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट हल कर दो। 1/C कितना डिजाइन है, 3 तो 3 तक जाएगा, C3 तक 1/C1, 1/C2, 1/C3। ठीक है, आगे वैल्यू रख दो 1/C, 1/C1 यानी 1/2, 1/C2 3। ठीक है, और 1/2 इतना हो जाएगा ये। ठीक है, अब ईमानदारी से बता दो, देखो टीचर के कार आते रोल, टीचर के रोल यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब यहाँ अगर भिन्न ना हल करे का है तो एकदम चुल्लू भर पानी जो मैं डूब के मर जाऊँ, मतलब मरे ना है यार। मतलब इतनी सीधी बात है कि एलसीएम ने कब हल ही तो करे है। नहीं आ रहा तुम बताएंगे, वैसे मैथ वाले हो गए तो आएगा, बायोलॉजी वाले भी कुछ बच्चे ठीक होते हैं, नहीं कहते हैं सब गधा ही होते हैं, लेकिन अब इसको हल करना आप लोग को आना चाहिए। वैसे हम बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो चलो यहाँ से हल करते हैं 1/C, 1/C। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ से कैसे हल किया जाए, यहाँ से इसका लिया जाता है एलसीएम। क्या लिया जाता है, एलसीएम। अब ध्यान से देखो, जैसे 2 के पहाड़ पढ़ो, 2 दूनी 4, यमन तो 2 दूनी 4 मिलते हैं, 3 में कौन मिली, 2 दूनी 4 होते, 3 दूनी तो 6 होते, यमन 2 दूनी 4, यमन मिल जाए 4, लेकिन यमन 4 ना मिली, और यमन 6 मिली, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 3 6, तो यमन मिलते ना पहाड़ा में इसमें मिल रहा, तो हम कहा कहें यमन 6 मिल जाए, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 2 3 6। कुछ लोग कहें ना नहीं और मिल जाए और आगे जाबे, तो वही वाली बात भैया हम कहेंगे, जब तू तार काम पहले नहीं है तू आगे जाके मेरी जाबो कहा कर, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आगे आप ध्यान से देखो, 6 हो जाएगा, तो हम 6 1 के चक्कर लिखा। अब यहाँ 2 के पहाड़ कितनी बार पढ़ें कि 6, और 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, मतलब 3 बार पढ़ा गया ना, 2 3 6, तो ऊपर वो 3 से गुड़ा हो जी, तो कहा जी 3 कम 3, ये वाला प्लस। अब यहाँ 6 के अंदर बना हुई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 से गुड़ा, तो यूँ 1 दूना 2 या 2 कम 2, सेम ऐसे 1 ऐड करूँ, 3 2 5 हुई जी 5, और 3 2 5 और 3 8, 8/6। अब चाहो तो यही आंसर लिख दो, नहीं तो इसको काट दो, कुछ लोग कटाई नहीं जानते हैं। अब एक देखो काटा कैसे जाते, एक ही संख्या से काटो, 2 चौक बोलो, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 3 6, तो 1/C कितना हुआ, 4/3, 4/3, 4/3। अब फिर वही वाली बात, यहाँ लोग क्या आंसर लिखते हैं, लेकिन ये आंसर हुए ना, हम लोग का C का मान निकाले, क्या के मान निकाले के, C का मान निकालना, लेकिन 1/C हुआ ही, तो एक पलट दियो, कहा कही दो पलट दियो, C ऊपर कही दियो और एक नीचे कही दो, 3 ऊपर कही दो और 4 नीचे कही दो, यहाँ तक कही ले वो सीधी सी बात। और नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, तभी हो जी C बराबर हो जी 3/4 माइक्रोफैरड, ये उत्तर हो जी। ठीक है, हम आशा करी थे कि दूसरे का सोल्यूशन समझ में आओ ही। अब देखा जी दोनों के कॉम्बिनेशन के एक के में मिक्स करके क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बताओ जाए थे वो शायद 2000, शायद कंफर्म नहीं है, शायद 2014 या 12 या 13 में ऐसे हुए आए वो क्वेश्चन है, मतलब इसी से रिलेटेड। दोनों का एक घुसेड़ दिया था, श्रेणी का घुसेड़ दिया, समांतर का भी कर दिया था। अब आपको पता लगाना है कौन श्रेणी में लेना है, कौन समांतर में लेना है, वही वाली बात है। तो हम फिगर बना दे रहे हैं, फिर बता देंगे, लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख लेना, अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फिगर हम बना दे रहे हैं। फिगर भी थोड़ा ज़्यादा हमें लगता है सही बनेगा नहीं, लेकिन कोशिश करते। ऐसे था, मतलब त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। ठीक है, यहाँ ए लिखा था,
यहाँ बी लिखा था, यहाँ सी लिखा था। इसका मान दिया था शायद 6 माइक्रोफैरड, इसका मान दिया था 3 माइक्रोफैरड, इसका मान दिया था 2 माइक्रोफैरड, ये इतना दिया था। ठीक है, ए बी सी। और फिर आगे लिखा था कि मतलब दिए गए चित्र में, या कुछ लोग लिख देते हैं संलग्न चित्र में ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। आप भी आगे लिख लेना ऐसे, चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारता ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख लेना आगे। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर तीसरा कर दो, 2 तक हो गया था, इसको तीसरा कर देना। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे इसको लगाना है। तो पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ से ए से चला करंट, यानी धारा चला, ई में समान, एम में समान, इन दोनों में समान, इन दोनों में समान। ठीक है, तो हम कुछ नामकरण कर रहे हैं, C1 किसको बोलना है, C2 किसको बोलना है। इसको C1 बोल दे रहे हैं, इसको C2 बोल दे रहे हैं, इसको C3 बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसमें धारा चला ऐसे ऐसे, इसमें बहते हुए आया, बहते हुए आया। अब समझ लो जब यहाँ आएगा तो करंट बढ़ जाएगा। करंट क्या बटेगा, ध्यान से देखो, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से ये देखना है कि इधर से जब धारा चला, ठीक है, करंट इधर से, ये इसमें समान, इसमें समान, इसमें समान। तो कहने का मतलब क्या, इसमें C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में। इसमें 2 बार फिगर बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझो। तो C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये हो गया। अब श्रेणी क्रम के सूत्र का होता, सीधी सी बात, श्रेणी क्रम के सूत्र का होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, इसको C डैश भी बोल सकते हो फायदे के लिए, क्योंकि आगे अभी और भी आएगा। ठीक है, सी तो मतलब कंफ्यूज हो, तो इसलिए अलग करने के लिए खाली अलग करे कहते C डैश बोल दिए। वैल्यू रख दो 1/C1 बराबर, सॉरी 1/C डैश 1/C1, C1 का मान कितना 6, कितना 6 प्लस 1/C2, 1/C2, C2 कितना 3, कितना 3। अब इसी को आगे हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, 1/C डैश बराबर वही ले लेंगे भैया, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। यहाँ 6 बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ 6 बनाएंगे तो 1 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे इसका आंसर आ जाएगा 1/C डैश बराबर 2 1 3। इसको काटोगे तो कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब इसको जब तुम पलटोगे, C डैश ऊपर 1 लिखो, नीचे चाहे ना लिखो, तो हो जाएगा C डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, थोड़ा स्पीड बनाओ, गधों वाला काम ना करो, डायरेक्ट यहाँ कर देंगे। शायद उधर दिख नहीं रहा है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं C1 डैश बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब दिख रहा होगा आयो। ठीक है, तो ये अभी मैंने C1 और C2 हल किया, तब ये इतना आया, तब ये इतना आया। अब ध्यान से देखो, अभी पूरा नहीं हल हुआ, अभी C1 और C2 हल किया है, तब कितना है, C1 डैश कितना है 2 माइक्रोफैरड। अब फिगर दोबारा बनाएंगे और हल करेंगे। ठीक है, फिगर दोबारा कैसे, ध्यान से देखो, ये फिगर जो बचा था उसको बना लेंगे और जो आया उसको बना लेंगे। ठीक है, यहाँ B था, यहाँ A था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोग हल करके निकाले क्या, C डैश कितना निकाले, 2 माइक्रोफैरड, वो लिख देंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाला कितना था, ये भी शायद 2 माइक्रोफैरड था, आप लोग मिला लेना। ठीक है, यहाँ B, यहाँ A, ऊपर वाला फिगर। ठीक है, इधर वाला जो हल करके आया था, इधर वाला त्रिभुजाकार में, वही मैंने लिख दिया जो 2 माइक्रोफैरड आया। अब A और B के मध्य तुल्य धारता निकालना है। अब वही देखो, अब यहाँ से समझ लो चला, A से चला तो करंट बट गया कि नहीं बट गया, या B से देख लो, B से चला तो करंट इधर गया, बटा कि नहीं बटा। तो ये धारा जब बट रही है, तो किस क्रम में रहेगा, समांतर क्रम में। किस क्रम में रहेगा, समांतर क्रम में। तो हम लोग लिखेंगे, इसका नाम C डैश है, उसका क्या था, C3 था शायद। हाँ, हम लोग लिखेंगे C3 व C डैश समांतर क्रम में, शॉर्टकट समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का डायरेक्ट फॉर्मूला C बराबर जितना डिजाइन C1 C2 C3। अब यहाँ C1 तो है नहीं, तो है क्या, C3 है और प्लस C डैश है।
तो सी बराबर हो ही जाई C3 का मान कितना, C3 का मान कितना है 2 प्लस C डैश का मान कितना है 2। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 4 माइक्रो फैरेड। फाइनली आंसर ये हो गया। ठीक है, हम आशा कर रहे होंगे कि आप सभी लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग का पॉजिटिव रिव्यू आया तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।